आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे, यहाँ तो होता ही होगा, वो कल्चर है ही। तो हमारे यहाँ थोड़े पैसे वाले लोगों के यहाँ ब्याह शादी होता है तो वहाँ एंट्रेंस गेट जहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं वहाँ पे परफ्यूम वाला पंखा लगा देते हैं। गेट पे एक पंखा ऐसा चलता है जो सेंट छिड़कता है सबके ऊपर। तो वो मेन गेट पर ही क्यों, एंट्री पर ही क्यों? निकलते समय वो नहीं है, आते समय वो है। क्योंकि ये सारी चीजें स्वागत में की जाती हैं, विदाई में नहीं। विदाई केवल भगवान की ऐसी होती है जिसमें आते समय भी फूल बरसाए जाते हैं और विदा करते समय भी फूल बरसाए जाते हैं। गणेश जी आते हैं तब भी धूमधाम से लाते हैं अपन, और विदा करते हैं तब भी धूमधाम से करते हैं। महात्मा संतों को लाते हैं तब भी धूमधाम से, और विदा करते हैं तब भी धूमधाम से। भीष्म पितामह की कथा सुना रहा हूं समझाने के लिए। भीष्म पितामह का एक पाप माफ नहीं किया, ये बताना चाहता हूं। एक पाप, आपके तो अनेक हैं। इसीलिए कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कई हद की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमको उस हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वो रेफर कर देते हैं, जाओ हमारे यहाँ नहीं होगा, आप वहाँ जाइए, वहाँ विशेष डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ विशेष तप हैं, जप हैं, दान हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी पापों को भी खत्म कर सकते हैं, आपके बड़े बड़े संकट को दूर कर सकते हैं, आपकी बड़ी आपदा को दूर कर सकते हैं। इस्लाम ज्यादा संख्या में विश्व में क्यों है? क्या अच्छाई है उसमें? उनकी संस्कृति में अच्छाई क्या है? आप उनके नाम से, उनकी संस्कृति से अपना अंदर बाहर का सब रूप बिगाड़ते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं। पर एक मजदूर जिसके पास रहने को घर नहीं है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो अल्लाह के नाम पर हर महीने निकालता है। अगर एक कॉलोनी में 10,000 इस्लाम के लोग रहते हैं तो उस कॉलोनी की मस्जिद में हर महीने बिना मांगे, उनमें डोनेशन मांगते नहीं है, बचपन से पढ़ाते हैं, उनकी शिक्षा है, उनके यहां पढ़ाई में है वो। पर किसके लिए है वो? केवल अपनों के लिए, जगत के लिए नहीं। और हम बड़े दिल वाले हैं, भारतीय। भारतीय मतलब आर्य, सनातनी। हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम जमाने की जरूरत देखते हैं, और सारे विश्व को अपना परिवार मानकर हम सबका सहयोग करते हैं। आपकी वृद्धि क्यों रुक रही है? आप क्यों कम होते जा रहे हैं? सब दुनिया बड़ी हो रही है, तुम छोटे हो रहे हैं। आपकी जनसंख्या कम क्यों हो रही है? बताओ ना फिर। भाई देखो, जब कोई चीज कम हो रही है, आपके सामने कम हो रही है। आप जब छोटे थे तो इतना था हिंदू, अब आप बड़े हो गए, इतना हो गया। तो आपका घर में धन बढ़ा है, पर हिंदू कम क्यों हुआ? फिर आपके पास धन नहीं था तब। आप जब 15 साल के थे तो धन नहीं था, आज आपके पास धन है तो आपके पास धन बढ़ा, पर आपकी संस्कृति क्यों घटी? आपकी मान्यता क्यों बिगड़ी? आपके संस्कार कहां गए? आपके पास जिस तरह से धन की वृद्धि हो रही है, उसी तरह धर्म की वृद्धि चाहिए। अगर गाड़ी से एक बैल खुल के भाग गया तो गाड़ी एक बैल से लंगड़ी हो जाती है। यदम धर्मस्य युक्तानाम पदम द्वेताम पदः। नदी के कितने किनारे होते हैं? 2। अगर आपको नदी के मार्ग से घर जाना है
तो नाव में चढ़ने के लिए भी किनारा चाहिए और उतरने के लिए भी किनारा चाहिए। इसीलिए धन की वृद्धि करना महानता नहीं है, धर्म की वृद्धि करना महानता है। तब धन आपको सुख देगा, तब धन आपके काम आएगा। नहीं तो धन आप जो भी कर रहे हो जमा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके काम आने वाला नहीं है। और भले ही आप खाम खा किसी को अपना मानो बच्चे के रूप में कि मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये नकली काम है सब दिमाग का। ये मेरा मेरी जो है ये सब छोचड़ा है, थोतला। अगर इनको भी सूप में रख के फटका जाए ना तो ये भी बाहर गिरेंगे, ये सूपड़े में नहीं रहेंगे। क्यों? असलियत यही है। मैंने कहा ना, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को पूछो कि 3 महीने पहले ये बच्चा कहां था, पेट में आने से पहले ये बच्चा कहां था, क्या था, गधा था, घोड़ा था, कीड़ा था, मकोड़ा था, वृक्ष था, कांटेदार, फलदार, कौन सी योनि में पड़ा था, किसी को नहीं पता। पर संस्कार, प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म के आधार से अब ये तुम्हें सताने के लिए तुम्हारे पेट में आ गया है। और हम उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अब क्या कहना, बेटा हो गया तो मस्त है, जिंदगी सफल हो गई हमारी है, बेटी हो गई, जिंदगी सफल हो गई। अब बोलो क्या सफल हो गया भाई? इसमें सफल क्या हो गया? आफत आ गई, आफत। उनके अच्छे का बुरे का ख्याल, पढ़ाई का लिखाई का ख्याल है, दुनिया भर की जिम्मेदारी माथे पे आ गई। इसमें क्या कल्याण हो गया? पहले जय श्री गर्भ नहीं था तुम्हारा पहले, तब पूजा ज्यादा होती थी। गर्भ आया कम पूजा, फिर लाली बाहर आई तो और कम पूजा। जैसे बालक पेट में आता है पूजा पाठ कम, सास प्यार जताती है, फिर मम्मी प्यार, न प्रेग्नेंट है बेटे तुम, प्रेग्नेंट, आराम करो, काम मत करो, चलो मत। फिर सासू मां, सब प्यार कर रहे हैं। और बाद में बालक आ जाता है तो बालक की जरूरतें इतनी होती हैं कि माँ को पूरी तरह 24 घंटे बालक में देना पड़ता है। भजन ध्यान पूजा पाठ खंडित हो जाता है। तो इसमें अच्छा क्या हो गया बालक होने से? ये तो काम बिगड़ गया। बालक पैदा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जन्म श्रुतो न कर्मण्याम वेदो जन्म विवस्यताम विमुक्तम मुक्तम कर्मसि दानेषु फलेषु सुखाः। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। एक बार दोबारा सुनिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े का मतलब हो गया कि नरक में ना जाना पड़े। आप कितने भी बड़े राजा के घर में पैदा होंगे, कितने भी बड़े घर में पैदा हों आप, पर पहले नरक में जाना है। और उस नरक का नाम है गर्भ। मां के पेट में गटर में रहना है, गटर में। आप सब बताओ मां के पेट में क्या है? आपके पेट में क्या? चलो मां को छोड़ो, है? आप सब जानते, बोलो मत बोलो, समझ गए? तो बस, तो उसमें जाना है, चाहे आप कितने भी बड़े राजकुमार बने, भाग्य से आप जो भी बने, पर आपको जाना वही है, क्योंकि धर्म वही है। आप आम का पेड़ लगाओ, जामुन का पेड़ लगाओ, किसी भी अच्छे फूल का पेड़ लगाओ, पर आपको उसको गोबर की मिट्टी में ही बीज को ठूसना है, गंदगी में, और गंदगी से वो बाहर आता है। उसका धर्म ही वही है। हमारे भरत जी के बंगले में के गार्डन में 2-4 पेड़ कमजोर पड़ रहे, तो भरत जी क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं से ला रहे हैं गोबर भोबर, और
झाड़ में डाल रहे हैं। मुझे भी पूछ रहे थे महाराज ये बेल पत्तर जो है जवानी से हीन हो गया है, पी लिया हुआ रखा है इसको। हमने कहा फिर क्या किया? तो कहा ये सब इतना इतना काला काला गोबर मिट्टी डाला हुआ है, जो डालना चाहिए सच है, पर उसको अब वो काला जो मटेरियल है, खाद है, वो काम नहीं करेगा। वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पेड़ तब ही हरा भरा होता है जब वो नीचे की ओर जाए। नीचे जाना बंद होता है तो ऊपर फड़ना बंद हो जाता है। आपके पेड़ के नीचे पत्थर आ गया है और वो पत्थर उसको अब हरा भरा और सुंदर नहीं रहने देगा। उसके नीचे अब मिट्टी होना, और मिट्टी आप अब डाल नहीं सकते नीचे, ऊपर ऊपर ही होगा जो कुछ होगा है। अब आप कल्पना कर लीजिए किसी की चमड़ी साउथ अफ्रीका वाली हो तो पॉन्ड्स का पाउडर क्या करेगा उसका? बोलो। पेड़ के ऊपर कोई भी हवन सामग्री डालो, पेड़ उसकी ऊर्जा लेने वाला ऊपर से कुछ नहीं लेगा। वो उसको कहां से चाहिए ऊर्जा? जहां से उसे बचपन में मिली बीज, जहां से पेड़ बना, वो अंदर है सारी लीला। अगर बीज थोड़ा भी दिखाई दे रहा है तो वो उगने वाला, उसे पूरी तरह अंदर डालना है, गर्भ में, धरती के गर्भ में ले जाना है, तब उसमें से अंकुर पैदा होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये माथे का जो गर्भ है इसे हटाओ और परमात्मा के गर्भ में प्रवेश हो जाओ, तो तुम हरे भरे बढ़ते रहोगे, शाखा दू शाखा।